हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड। आज हम स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज उसकी चौथी असाइनमेंट डाल रहे हैं रेसिस एंड गेम्स के ऊपर। तो इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और स्कूल के एकेडमिक, और उसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं और स्कूल कॉलेज में भी ये पूछते हैं। तो इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन आज करेंगे डिस्कस। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन टू ऑल भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर हमने एक असाइनमेंट बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पे भी डाली हुई है सेम चैनल पर, और स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस की 2 असाइनमेंट्स डाली हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी, ये जो क्वेश्चंस इसके आते हैं स्पीड के बारे में, जो रेस है और गेम्स के बारे में, उनमें ये यूज करता है टर्मिनोलॉजी। तो इनको एक बार रीड कर लीजिए। कंपटीशन ऑफ स्पीड इन रनिंग, ड्राइविंग, राइडिंग, रोइंग और सेलिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड ए रेस। और जहाँ पर ये रेस होती है, ग्राउंड और पाथ होता है, उसको रेस कोर्स बोलते हैं। ए सर्कुलर, स्ट्रेट, रेक्टेंगुलर एटसेट्रा ग्राउंड और पाथ ऑन विच कंपटीशन आर मेड इज कॉल्ड रेस कोर्स। द बिगनिंग पॉइंट ऑफ द रेस इज कॉल्ड द स्ट्रेट, the starting point, this one, and the finishing point of race is called the winning point or goal. The person who first reaches the finishing winning point or complete the goal is called winner. तो जब रेस कहीं सारे कंपटीटर एकदम पहुंच जाते हैं, सब प्लेयर एक ही टाइम, तो उसको बोलते हैं डेड हीट रेस। डेड हीट रेस। The race is called to be a dead heat race when all the constants of race reach the goal finishing point exactly at the time. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको याद कर लीजिए, पेपर में ये हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा ये एक टर्मिनोलॉजी है कि जो कि इस रेसिस में आती है, मीनिंग ऑफ स्टार्ट इन रेस। लेट एक्स एंड वाई आर 2 players in a race. If before the start of the race x is at the beginning starting point and y is ahead of x by 8 meter, then we say that x gives y a start of 8 meter. तो ये नीचे हम उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाया। टू कवर ए रेस ऑफ 50 मीटर, इन द अबव केस x will have to cover 50 मीटर, y will have to cover 42, क्योंकि उसको 8 मीटर का स्टार्ट मिल रहा है। मीन उसको एक छूट दे दी, एक कंपटीटर ने, एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को। तो इसका मतलब जो वाई है उसको ओनली 42 मीटर रेस लगानी है और जो एक्स है उसको 50 लगानी है, तो उनमें कंपटीशन है। तो इसको कई अलग टर्मिनोलॉजी में भी बोलते हैं। इन 50 मीटर रेस एक्स कैन गिव वाई 8 मीटर, उसमें वर्ड ये भी यूज करता है गिव, और एक्स कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर। और इसमें और जो पूछता है, और कैन से एक्स बीट वाई बाई 8 मीटर, मतलब एक ही है सबका। मीनिंग दैट वाई एक्स रन 50 मीटर, वाई रन्स 42 मीटर। तो गेम्स, इसमें गेम्स के ऊपर भी कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या स्कूल कॉलेज में। ए गेम ऑफ 20 मीटर, ए गेम ऑफ 200 मीन्स, इसमें 200 का मतलब है कि पर्सन जो भी प्ले कर रहा है, मीन्स दैट द पर्सन अमंग द प्लेयर हु स्कोर 200 फर्स्ट इज द विनर। जो वो 200 स्कोर कर जाएगा, 200 स्कोर, वो विनर हो जाएगा। जैसे ताश खेलते हैं या कोई और गेम खेलते हैं, एनी टाइप गेम। तो इफ़ एक्स स्कोर 200 पॉइंट वाइल वाई स्कोर ओनली 175 पॉइंट्स, देन वी से दैट एक्स कैन गिव्स वाई 25 पॉइंट्स। तो ये है, ये टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा समझाने के लिए लिखी है। इसको 1-2 बार पढ़ के याद कर लेना, पेपर में इजी रहता है क्वेश्चन सोल्व करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 1 किलोमीटर रेस एक्स बीट वाई बाई 80 मीटर, बाई 48 मीटर और 12 सेकेंड। फाइंड एक्स टाइम ओवर द कोर्स। एक्स का टाइम निकालना है कि उसने इस 1 किलोमीटर रेस में कितना टाइम लिया। इसमें वाई की एक टर्मिनोलॉजी हमें दी हुई है, ये 48 मीटर और
12 सेकेंड, एक्स ने बीट किया वाई को। तो इसका मतलब जो 48 मीटर है वो किसके बराबर है? 12 सेकेंड, क्योंकि हमने टाइम निकालना है एक्स का। तो ये हमारे पास वाई की टर्मिनोलॉजी उसने दी है क्वेश्चन में। वाई जो है वो 48 मीटर करता है 12 सेकेंड में। इसका मतलब ये है इस लाइन का, यस। और वो 1000 मीटर, 1000 मीटर कितने टाइम में करेगा? तो 12/48, क्योंकि ये 48 नीचे आ जाएगा, इनटू 1000। तो ये 12 इससे कट जाएगा, 12 4 × 48, 12 चौक 48। तो ये 4 जो है वो 1000 को 250 पे काट देगा। तो इसका मतलब वाई को वो रेस के लिए 250 सेकंड लगेंगे, 250 सेकंड। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो वाई को 12 सेकंड से बीट करता है, इसका मतलब एक्स ने जो है वो 12 सेकंड कम लगाए, क्योंकि वो 12 सेकंड पहले ही वहाँ पहुँच गया। तो इसका मतलब जो वाई का टाइम है 250 सेकंड, उसमें से हम 12 सेकंड को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास 238 सेकंड आ जाएगा। एक्स को जो टाइम लगेगा वो 238 सेकंड का लगेगा। ये आंसर है आपका। जो भी आंसर फाइनल होगा उसके ऊपर मैं ऐसे गोल धारा लगा देता हूँ ताकि कैंडिडेट्स आराम से समझ जाएं। और मेरी आपको एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी ये असाइनमेंट आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें जो भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले उसको क्वेश्चन को देख के पढ़ के वहाँ पर पॉज कर दीजिए। पहले खुद सोचिए और खुद कोशिश करिए, उसके बाद हमारी एक्सप्लेनेशन देखिए। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। 2 players A and B start running along the circumference of a circular track of 24 मीटर। ये सर्कुलर पाथ यहाँ पे दिया हुआ है, यस 24 मीटर का, किलोमीटर का, ये 24 किलोमीटर का है। और इस पे 2 प्लेयर कर रहे हैं रेस, ए कर रहा है और बी कर रहा है। ए की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर्स है और बी की है 10 किलोमीटर पर आवर्स। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है दिस, तो वो कहता है कि ये दोनों दौड़ रहे हैं इस तरफ से, 24 किलोमीटर का ट्रैक है, ए 5 किलोमीटर पर आवर्स और बी 10 किलोमीटर। तो दोबारा कब वो इस पॉइंट पे मिलेंगे, ऑन दिस पॉइंट, यस। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे क्या होता है, ईजी है कि हमारे पास जो ए है उसका टाइम निकाल लेंगे। ए का एज टाइम, तो टाइम का फार्मूला वही होता है हमारे पास, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस इस पूरे सर्कल का है, जो आपको सर्कुलर पाथ दिया है 24 है और स्पीड उसकी 5 है। तो इसका मतलब 24/5 आवर्स वो लेगा एक चक्कर लगाने में। क्लियर होगी जी। अब हम बी का देख लेते हैं कि बी 24/5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ये 24 किलोमीटर कर रहा है। 24 का लिया हमने, 24 किलोमीटर का लिया ना, जो ट्रैक पूरा वो एक ट्रैक को ऐसे करेगा। तो बी जो है उसको कवर करने के लिए जो बी डिस्टेंस कवर करेगा 24 घंटे में, 24/5 घंटे में, सेम टाइम में जो इसने लगाया है टाइम, इजी वे है सोल्व करने का। और उसकी स्पीड है 10, तो टाइम इनटू स्पीड, तो ये 5 इससे कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। 24 × 2 = 48 किलोमीटर। अब 48 किलोमीटर, अब ये जो है ए जो है वो 24 किलोमीटर कवर कर रहा है 24/5 टाइम में, और बी कर रहा है 48। 48 मीन वो 2 राउंड पूरा कर देगा वो, ये 1 राउंड करेगा ए जो है, और बी 24 किलोमीटर के 2 राउंड कंप्लीट कर देगा। तो आफ्टर 2 राउंड वो दोनों फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। वो 1 राउंड लगाएगा ए, और बी क्या करेगा, 2 राउंड लगाएगा। तो टाइम कितना लगा, क्योंकि उसने पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, तो दोनों ने टाइम कितना लिया, उसने 1 राउंड लगाया, उसने 2 राउंड लगाए, 24/5 आवर्स। तो ये हमारा आंसर है 25/5 आवर्स। यू कैन कन्वर्ट इट इन द 4 आवर्स
और 48 मिनट। दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ अ वेरी इजी वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको कोई डाउट हो तो जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं वो असाइनमेंट के बाद पूछ सकते हैं, और जो ऑनलाइन है वो कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। एक्स, वाई एंड जेड आर 3 प्लेयर्स इन 1 किलोमीटर रेस। 1 किलोमीटर की रेस है। इफ़ एक्स कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर का स्टार्ट उसने देना है उसको, एंड एक्स कैन गिव जेड ए स्टार्ट ऑफ 107, हाउ मैनी मीटर स्टार्ट वाई एंड जेड। ये दोनों का निकालना हमने, वाई एंड जेड का कंपैरिजन क्या है, वो कितना उसको स्टार्ट दे सकता है वाई जो है उसको। यहाँ पर हमारे को जो कंपैरिजन है एक्स और वाई का दिया है और एक्स और जेड का दिया है। तो लेट, अगर मान लो लेट क्या है, ये दिस इज़ गिवन, सॉरी, तो एक्स जो है वो 1000 मीटर कवर करेगा क्योंकि 1 किलोमीटर की रेस है, दिस इज़ गिवन मीटर्स। तो वाई कितना कवर करेगा, क्योंकि एक्स जो है वाई को 60 का स्टार्ट दे रहा है, वो ये दिस 60 का दिस। तो इसका मतलब 1000 माइनस 60 इज इक्वल टू 940। अगर x जो है वो 1000 मीटर कवर करता है, 1000 मीटर, तो y करता है 940। और z कितना करता है, क्योंकि जो x है वो 1000 करता है और उसको स्टार्ट कितना दे रहा है, दिस इज गिवन यू 107। तो ये अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 893 मीटर। और उसने पूछा क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन पूछा है, वाई जेड को कितना स्टार्ट देगा। तो इसमें क्या है कि इफ़ अगर वाई जो है वाई कवर 940, देन जेड कवर 893। ये देखो ना यहाँ पर आ गया, दिस इज, ये इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है। तो अगर y 1 देता है तो वो z करेगा 893 डिवाइड बाई 940, और हमने 1000 किलोमीटर में देखना है, इन 1 किलोमीटर रेस ही आस, तो इनटू 1000। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। जब ये काटेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, क्लियर। ये 2, ये 47 आ जाएगा, ये 2 से 50 आ गया। अब 47 जो है वो इस 893 को 19 पे काट देगा, तो 19 इंटू 50 इज इक्वल टू 950। तो अब y जो है वो 1000 कवर करता है और z जो है 950 करता है, ठीक है। तो वो उसको कितना स्टार्ट देगा, 1000 माइनस 950 इज इक्वल टू 50। तो y जो है, y गिव जेड कितना स्टार्ट देगा, 50 का। तो दिस इज योर आंसर। एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कृपया इस क्वेश्चन को पहले पढ़ें, समझें और खुद कोशिश करें करने की, फिर हमारी एक्सप्लेनेशन को देखें, उससे उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इन अ रेस ऑफ 300 मीटर, एक 300 मीटर रेस के बारे में उसने बताया है। 3 प्लेयर्स एक्स, वाई एंड जेड पार्टिसिपेटेड। एक्स बीट वाई बाई 48 मीटर एंड जेड बाई 25। ओके, और कहता फॉर हाउ मैनी मीटर्स विल जेड बीट वाई इन अ रेस। अब यहाँ पर कंपैरिजन उसने जेड और वाई का पूछा है, और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स और वाई और जेड का, एक्स का वाई के साथ कंपैरिजन और एक्स का जेड के साथ, लेकिन उसने पूछा है जेड एंड वाई का। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, एक्स जो है वो कवर कर रहा है 300 मीटर और वाई कितना कर रहा है, क्योंकि एक्स ने वाई को बीट किया है, ये वाई, एक्स ने वाई को बीट किया है 48 मीटर से। तो 300 में से हम 48 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 252। वाई कितना है, 252। अगर x 300 मीटर कवर करता है तो y इतना करता है, और z कितना करता है,
क्योंकि जेड को जो एक्स है, एक्स का 300 है, वो 25 मीटर का स्टार्ट दे रहा है और उसको यहाँ बीट कर रहा है। तो 300 में से 25 गया तो ये रह गया 275। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब उसने कंपैरिजन क्या किया है, हाउ मैनी जेड विल बीट वाई। अब जेड का पूछा उसको, वो कितना बीट करेगा। अब जेड का कितना है 275 और वाई का कितना है 252। तो इन दोनों का कंपैरिजन उसने पूछा है। तो इन जेड जो है इन 275 किलोमीटर रेस कितना उसको स्टार्ट देगा 275, ये जेड है, ये वाई है, माइनस 252। दिस इज इक्वल टू 23 मीटर का वो उसको दे रहा है। और निकालना कितने में है, वो कहता है 1100 मीटर में कितना देगा वो इन 1100 मीटर। तो अगर 275 में वो उसको 23 का स्टार्ट दे रहा है तो एक में कितना देगा 23/275 और 1100 में कितना देगा तो इनटू 1100। तो ये 275 1100 से 4 पे कट जाएगा। तो 23 × 4 इज इक्वल टू 92। तो दिस इज योर आंसर। जेड जो है वो वाई को 92 मीटर से बीट करेगा या स्टार्ट देगा, कुछ भी बोल सकते हैं वर्ड, वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। या बीट की जगह पे वो स्टार्ट भी वर्ड यूज कर सकता है। ये तो डिफरेंट वर्ड जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, यू कैन सेंड। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी असाइनमेंट का। इन आ किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर की रेस है, एक्स वाई एंड जेड पार्टिसिपेटेड। फाइंड द टाइम टेकन बाई ईच टू रन ए 1 किलोमीटर रेस। 1 किलोमीटर रेस में तीनों ने बताओ कितना टाइम लिया, अलग अलग टाइम बताने हैं। एग्जामिनर का मर्जी है, जैसा मर्जी पूछ सकता है। एक्स एंड वाई रन्स आ 1 किलोमीटर रेस। उन्होंने एक्स और वाई ने 1 किलोमीटर की रेस रन करी है और एक्स विन बाई 70 सेकेंड। ठीक है जी। अब मान लो ये एक रेस है, ठीक है जी, ये और x जो है वो y को बीट करता है 70 सेकेंड सॉरी, यहाँ पर टाइम दिया है। एंड x एंड जेड रन ए किलोमीटर रेस एंड विन बाई 400 मीटर। यहाँ पर वो सेकंड में दे रहा है, यहाँ पे मीटर पे दे रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान करना। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। वाई एंड जेड रन ए रेस एंड वाई विन्स बाई 40 सेकेंड। यहाँ फिर उसने सेकंड में दे दिया। तो ये वाई है वो जेड से कितने में विन करता है 40 सेकेंड में। ये नक्शा बना दिया हमने। एक्स वाई को करता है 70 सेकेंड में, दिस इज गिवन, एंड वाई जेड को करता है 40 सेकेंड में। तो इसका मतलब जो x है वो जेड को कितना बीट करेगा, कितने सेकेंड में 70 + 40 इज इक्वल टू 110 सेकेंड। क्लियर हो गया। अब वो कहता है कि x और z ने एक रन किया और उसमें x जो विन बाई 440 मीटर विन किया या बीट किया या स्टार्ट दिया, एक ही बात है, राइट। तो वो कितना करता है 440। अब ये जो 440 मीटर है वो किसके बराबर है 440 मीटर कितने में करता है 110 सेकंड में। ठीक है, ये कौन है 440 मीटर जेट कर रहा है 110 सेकंड में, क्योंकि x wins this from z।
तो जेड कितना टाइम ले रहा है 400, क्योंकि उसको बीट कर दिया तो ये हो गया। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 440 मीटर में 110 सेकंड है, तो अब 1 मीटर में कितना होगा 110/440 सेकंड, और 1000 में कितना होगा, क्योंकि किलोमीटर की रेस है ना, इन ए किलोमीटर रेस दिस इज गिवन, तो 1000 में टाइम निकालना है, तो इनटू 1000, तो ये 110 इसको 4 से काट देगा 440 से, ये 1000 को 250 पे काट देगा, तो 250 सेकेंड जेड लेगा। ठीक है, और वाई कितना लेगा, क्योंकि वाई और जेड में आपस में 40 सेकेंड का डिफरेंस है, क्योंकि वो उसको बीट करता है 40 सेकेंड में, वाई और जेड, ये दिस इज गिवन यू 40। तो वाई टाइम लेगा 40 सेकंड कम लेगा, तो 250 में से 40 हम माइनस कर देंगे, तो 210 सेकंड वाई लेगा। और एक्स कितना लेगा, यहाँ तो इस 210 में से ये 70 सेकंड का बीट किया उसने, एक्स ने वाई को, इसमें से 70 लेस कर दो, यहाँ एक्स जेड को बीट करता है 110 सेकंड से, यहाँ 250 में से 110 माइनस कर दो, बात एक ही है, आंसर वही आएगा। यू कैन सब्ट्रैक्ट 250 माइनस 110 और 210 माइनस 70, बोथ आर इक्वल टू 140, तो 140 सेकंड ये एक्स की रेस हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये 3 आंसर उसने पूछे थे, ये तीनों आपके आगे। Yes, any doubt you can ask me, otherwise we proceed to the next question. Very good question. 6th question, find the speed of y in kilometer per hours। तो उसकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर्स में पहुंची है, ये ध्यान रखना, हर चीज़ जो है ना वो मीटर पर मीटर, ये वो जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग की असाइनमेंट्स करी हैं, तो वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना आपने। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर एक्स रन्स एट द रेट ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर्स। एक्स जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। 2 चीज़ें दे दी, वाई का उसने पूछा है, उसके बाद उसने 200 मीटर की रेस दे दी, और एक्स की उसने स्पीड दे दी। ठीक है, तो जो एक्स की स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर्स है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 16 × 5/18 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 / 18 मीटर पर सेकंड। एक्स की जो रेस है वो ये आ गई। राइट सर, अब आगे कहता है इफ़ एक्स गिव्स वाई ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर। एक तो वो उसको 8 मीटर का स्टार्ट देता है 200 मीटर में से, राइट, और दूसरा क्या कहता है, उसने दूसरा काम क्या किया, 8 मीटर का स्टार्ट देने के बाद उसको 19 सेकंड से बीट भी कर दिया, दोनों काम किए उसने। तो इसका मतलब जो 200 मीटर की रेस थी उसमें से वाई को कितना दौड़ना था, 200 - 8 इज इक्वल टू 192 मीटर, उसने उतना दौड़ना था। राइट, अब यहाँ पर एक्स का टाइम निकाल लेते हैं हम, एक्स ने कितना टाइम लिया क्योंकि रेस है, डिस्टेंस ये और स्पीड, ये एक्स का निकाल रहे हैं, का टाइम निकालना हमने। तो डिस्टेंस है 200 मीटर, दिस इज गिवन यू, और स्पीड इज गिवन यू दिस, हमने निकाली है, क्योंकि ये मीटर में था तो इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया बाई 18, और यू कैन से 200 × 18/80। क्लियर हो गया जी यहाँ सारा कंसेप्ट। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये 40 जो है 40 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 500 जो है 40 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 को 18 पे डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, तो 5 × 9 इज इक्वल टू 45 सेकेंड। तो इसका मतलब एक्स जो है वो 45 सेकेंड ले रहा है 200 मीटर के लिए। अब वाई का देखते हैं, वाई कितना लेगा,
वाई ने एक्चुअल में जो रेस करनी है 192 मीटर करनी है, और वो कितने से डिफीट हो गया, हार गया 19 सेकंड से। तो उसने कितना टाइम लिया, टाइम टेकन बाई वाई इज इक्वल टू 45 तो वो था जो वो था, और 19 सेकंड से वो हारा, एक्स से 19 सेकंड हारा। तो एक्स में हम 19 सेकंड और ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब उसने 64 सेकंड लिए एक्स में। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारे पास इसमें वाई की जो डिस्टेंस है वो 192 मीटर है, और उसका जो टाइम है वो 64 सेकंड है। तो हमने वाई की स्पीड निकालनी है। वाई की स्पीड का फार्मूला होता है, कोई भी स्पीड का फार्मूला हो, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस 192 है, स्पीड उसकी टाइम 64 है, तो ये आपका आ गया। तो अगर आप इसको हल करेंगे, 64 इसको 3 पे काट देगा, 64 इंटू 3 इक्वल टू 192, तो 3 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर इफ़ ही आस्क इन द मीटर पर सेकेंड, बट ही आस्क द आंसर इन द किलोमीटर पर आवर्स। तो यू कन्वर्ट योर मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर्स। तो ये 3 दिया हुआ है, तो 3 को हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पहली असाइनमेंट कराई है उसमें सारी डिटेल में बताया हुआ है हाउ वी कैन कन्वर्ट। तो ये आपके आ जाएगा 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 5, तो दिस इज 10 4/5 किलोमीटर पर आवर्स, और यू कैन राइट 10.8 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज 4/5 जो है वो 0.8 आ जाएगा। तो ये आंसर है आपका। इसमें कोई भी अगर डाउट है यू कैन आस्क मी। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसको पढ़िए और कोशिश करिए करने की। हाँ डियर फ्रेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाई एक्स एंड वाई टू कंप्लीट द रेस ऑफ 2 किलोमीटर। यहाँ पर रेस उसने 2 किलोमीटर की दी है, और उसमें क्या कहता है, एक्स कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर और 4 सेकेंड इन ए 2 किलोमीटर रेस। तो इन 20 किलोमीटर 20 मीटर द टाइम टेकन बाई एक्स इज बाई वाई, क्योंकि वो उसको स्टार्ट दे रहा है, तो इन 20 मीटर 4 सेकेंड लगाता है वो। तो 200 मीटर में कितना, 2000 मीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर की रेस है, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो डायरेक्टली आप 400 लिख सकते हो, क्योंकि 20 इज इक्वल टू 4 और 2000 इज इक्वल टू 400, तो इंटू 400। तो आपको वो फार्मूले वही सीखने पड़ेंगे आसानी से। तो 100 तो बराबर है 400 सेकेंड। अब y जो टाइम लेता है वो 400 सेकेंड लेता है, और x जो है वो y को कितना स्टार्ट दे रहा है, 4 सेकेंड का। तो इसका मतलब x जो है वो 4 सेकेंड कम लेगा। तो x विल टेक टाइम हाउ मच, 400 माइनस 4 इज इक्वल टू 396 सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप अच्छा का मैथमेटिक्स थोड़ा है या अपने मेंटल कैलकुलेशन में परफेक्ट हो गए हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ के आप, जब 20 मीटर है वो 4 सेकंड के है, तो 2000 कितना होगा, ये 400 के आ जाएगा। तो उसमें से 4 लेस कीजिए, ये y का आ गया, और 4 लेस करेंगे 396 आ जाएगा, ये x का आ जाएगा। ये तो आपकी भाई अच्छी प्रैक्टिस से ये आप लोग सीख जाएंगे। इन सम सेकंड, 4-5 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए गेम ऑफ 90 पॉइंट, x कैन गिव y 10 पॉइंट्स एंड z 18 पॉइंट्स, देन हाउ मैनी पॉइंट्स y कैन गिव z इन द गेम ऑफ 60। यहाँ पर गेम ऑफ 60 की आ गई, पहले स्टार्टिंग में 90 में दिया हुआ है, तो इसमें से हम दोनों का पहले पॉइंट निकाल लेंगे, राइट सर। तो अब देखो ना, जो अगर x लगाता है 90, तो y को वो कितना स्टार्ट दे रहा है, 10 का, 10 पॉइंट का। तो इसका मतलब y का कितना आ जाएगा, 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80।
और यू कैन से x बाई वाई इज इक्वल टू 90 बाई 80 और यू कैन राइट इन 90, इसमें भी लिख सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं वो z को कितना दे रहा है। अगर x 90 है और z को वो स्टार्ट दे रहा है 18 का, तो 19 माइनस 18 इज इक्वल टू 72। तो इसका मतलब x ओवर z और x रेशो z इज इक्वल टू 90 72 और यू कैन राइट 90 ओवर 72। आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। और हमने अब निकालना क्या है, y कैन गिव इन z, हाउ मैनी पॉइंट्स y कैन गिव z। तो हमने निकालना क्या है, y ओवर z। तो y ओवर z पहुंचने के लिए हम इसको रिवर्स लिख सकते हैं, y ओवर z, और ये वाली इक्वेशन जो है, नहीं y ओवर x, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये इक्वेशन को हम रिवर्स कर लेंगे, y ओवर x, सॉरी फिर z लिखा जाता हाथ से, ये भी काट देता हूँ, y ओवर x। तो अगर x ओवर y 90 ओवर 80 है तो x y ओवर x कितना हो जाएगा, 80 ओवर 90 इंटू, अब हमने y ओवर z निकालना है, y ओवर x इंटू x ओवर z। तो y ओवर x इज इक्वल टू 80 बाई 90 इंटू x ओवर z इज दिस इज गिवन यू 90 बाई 72। तो हम 90 से 90 कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 80 बाई 72 y ओवर z, राइट। तो हमने निकालना क्या है, 60। उसने पूछा गेम ऑफ 60 दिस, ये अब 60, अब 80 क्योंकि रेशो है, ये 80 रेशो ये 60 आ गया, तो ये 3/4 हो गया, तो इसका भी 3/4 निकाल लो, 74 का भी 3/4 निकाल लो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, अगर 80 60 है तो 72 कितना होगा, 54। तो इसका मतलब 60 बाई 54 y और z का है ये गेम जो है, दिस इज गिवन यू इन द 60 गेम, राइट। तो अब ये इसको कितना देगा, वो पॉइंट कितने गिव दे सकता है, 60 माइनस 54 इज इक्वल टू 6। तो दिस इज योर आंसर। देन हाउ मैनी पॉइंट्स y कैन गिव इन ए गेम ऑफ 60, द आंसर इज 6। तो वो उसको 6 पॉइंट्स जो है वो देगा। दिस इज योर आंसर। एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। इन अ रेस ऑफ 600 मीटर, अब यहाँ पर रेशो पूछ लिया उसने, द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू प्लेयर x एंड y इज 3:4, x स्टार्ट ऑफ 180 मीटर। अब x को 180 का स्टार्ट भी मिल रहा है, x विन बाई हाउ मैनी मीटर, तो आपको बताना है x ने कितने में मीटर में रेस की है। तो अब ये हमारे पास जो रेस है वो ये 600 की है फॉर एग्जांपल। अब x को जो है ना, ये x को स्टार्ट मिल रहा है 180 का, तो इसका मतलब रिमेनिंग उसने 420 निकालनी है ना। x कितनी लगाएगा, क्योंकि उसको 180 का स्टार्ट मिल रहा है, तो 600 माइनस 180, दिस इज़ द स्टार्ट 180, x को स्टार्ट मिल रहा है y से, तो इसका मतलब उसको 420 की रेस लगानी है। 120 का उसको 180 का उसको स्टार्ट है, तो 420 लगानी है। अब दोनों में जो स्पीड दी हुई है, स्पीड जो दोनों में दी हुई है उसकी रेशो है 3:4। अब जो हमारे पास x है उसने 420 कवर करना है, क्योंकि उसकी स्पीड 3 है, और y की स्पीड कितनी है, 4 है। अगर x 420 करता है तो y कितना करेगा, 420 गुना 4/3, तो 140 इंटू 4 इज इक्वल टू 560।
तो अगर x 420 करता है तो y कितना कवर करेगा, 560। और x को क्योंकि 180 का स्टार्ट मिला हुआ है, स्टार्ट टू x, ये x और y का चल रहा है कंपैरिजन, तो इसका मतलब x जो है वो फिनिशिंग पॉइंट पर 600 पर पहुंच जाएगा। 420 का कवर करके एट द रेट ऑफ द रेस ऑफ 3 वो 420 कवर करके 180 का स्टार्ट था, 600 पे पहुंच जाएगा। लेकिन इन ड्यूरिंग दैट टाइम y ओनली कैन कवर विद द स्पीड ऑफ 560। तो अब x जो है वो कितने से विन करा, x ने 600 पूरा कवर कर लिया, 420 जमा 180, और y ने कितना किया, 560। तो x के ही रेस में से y की रेस को माइनस कर देंगे तो 40 मीटर आ गया। तो अब जो x है वो 40 मीटर से विन हो गया। x विन्स बाई हाउ मैनी मीटर्स, तो x विन बाई 40 मीटर। दिस इज योर आंसर। एनी क्लैरिफिकेशन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो मेरे को अभी थोड़ी बाद में पूछ सकते हैं असाइनमेंट। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर प्लेयर 1 स्टार्ट रनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन। अब ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, स्टार्टिंग पॉइंट, उसने प्लेयर 1 ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, रनिंग कर दी, और ये फिनिशिंग पॉइंट है, फिनिशिंग लाइन है या पॉइंट है। यहाँ पर प्लेयर 2 है, ये इधर दौड़ रहा है, ये टुवर्ड्स ईच अदर, उसने लिख दिया है। दे मीट एट द 2/5, वो वहाँ पर जहाँ पर 2/5 का मार्जिन है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, दे मीट एट 2/5 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब 2/5 मिला, तो जो प्लेयर 1 है उसने 2 डिस्टेंस कवर किया और इसने 3 किया। अगर मान ले प्लेयर 1 की स्पीड 2x है तो y की कितनी होगी, 3x, तभी यहाँ पर मिल पाएंगे ना ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि 2/5 पर मिले हैं। तो इधर 2/5 है तो इधर क्या होगा, 3/5 होगा रिमेनिंग। तो इसका मतलब प्लेयर 1 ने 2 किलोमीटर 2 कवर किया है, तो y ने 3 किया है, तो x की इसकी 2x आ जाएगी और y की 3x आ जाएगी। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्लेयर 1 स्पीड एज ए परसेंटेज ऑफ प्लेयर 2। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लेयर 1 की स्पीड को प्लेयर 3 की स्पीड से डिवाइड कर देंगे, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये x से x कट जाएगा, तो 2 × 100 इज इक्वल टू 200 बट डिवाइड बाई 3। तो उसकी स्पीड उससे कितनी है इन परसेंटेज, 66 × 2/3%। प्लेयर 1 की स्पीड जो है कंपैरिजन परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखने में थोड़ा टफ लगता है, ये पेपर में अक्सर आ रहा है, तो देख लीजिए। मेरे ये आज की जो एक असाइनमेंट थी वो मैं यहाँ कंप्लीट करने जा रहा हूँ। आपने इसको देखा, और अगर कोई भी कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं रिगार्डिंग योर स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आई विश यूर ऑल सक्सेस इन योर ऑल द एग्ज़ाम्स। माई बेस्ट विशेस। आपने ये मेरी वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें, कमेंट्स करें, और आप सबका मेरी तरफ से धन्यवाद। बाय। आई विल मीट यू अगेन विद न्यू वीडियो ऑन नोबल यूथ। मैं आपको नई एक वीडियो के साथ मिलूँगा। ये 4 वीडियो ज़रूर देख लीजिए, इनसे आपको पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड हैं। 4 वीडियो रही हैं। आपका धन्यवाद दोबारा से। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। बाय।